नमस्कार दोस्तों, नीरज सर आपका स्वागत करते हैं स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, बहुत सारी कॉल्स आ रही थी कि सर कोविड-19 के क्वेश्चन को करा दीजिए। देखिए, कोविड-19 अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है, ठीक, अभी भी जिससे पूरा विश्व झेल रहा है। और आज तक भारत में लगभग 10 लाख जो है पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, ठीक। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं, आप सारे लोगों को पता होगा, ठीक। हाँ, कोविड-19 से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, कराऊंगा। इससे बाहर आप क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। और ये जो कोविड-19 से संबंधित प्रश्नावली है ये हर पेपर में आएगी, हर एग्जाम में आएगी, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो बीईओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, अन्य कोई अदर स्टेट परीक्षा होंगी उनमें क्वेश्चन आएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना पेन और कलम भी निकाल लीजिए, पेन कलम नोटबुक, जिससे जो मैं बताता चलूं उसको भी लिखना और जो लिखा है उसको भी आप लिखते चलना, जिससे जो है आपके लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। कोविड-19 के प्रकोप से विश्व भर आज झेल रहा है। तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के राज्य निकाल रहे हैं, जिससे कि राज्य वालों को, राज्य में रहने वाले निवासियों को कोई भी समस्या का समाधान न करना पड़े। तरह तरह की योजनाएं कोविड-19 से संबंधित जो है आ रही हैं। तो कुछ योजनाओं को हम यहाँ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और कुछ योजनाओं को नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। क्योंकि ये कोविड-19 मैंने कहां से इसको कलेक्शन किया है आप खुद ही नहीं समझ पाओगे। बस आपको क्या करना है, इसको याद करना है। अगर आप कोविड-19 के विषय में कोई भी प्रश्न गलत नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने तर्कस में ये सब रखिए, और पेपर देने जाएंगे तो आपके पास स्पेशल जो है तीर होंगे, उन्हीं तीर को आप चला दीजिएगा, आप अन्य लोगों से आगे हो जाएंगे। बात रही पेपर की, पेपर देखो, पेपर तो आएंगे ही आएंगे यार, पेपर तो आना ही आना है, आज नहीं तो कल। भैया कोविड-19 हारेगा, कोविड-19 हारेगा, ये मत समझना कोविड-19 नहीं हारेगा। अरे यहाँ बड़े बड़े हारकर चले गए हैं तो कोविड-19 क्या है, ठीक। सिकंदर हारा, अंग्रेज हारे, ठीक। तो ये कोविड-19 तो छोटी सी बात है, कोविड-19 को हम लोग मिलकर कराएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कोविड-19, ठीक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। देखो, पुराना नाम नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल मीन्स नया, क्राउन, कोरोना क्राउन से बना कोरोना, क्राउन, क्राउन मीन्स होता है मुकुट, ठीक। इसका नया नाम है कोविड-19, कोविड-19 इसका नया नाम है, ठीक है, कोविड-19। और ये नाम कब अपनाया गया था? 11 फरवरी 2020 को इसका नया नाम आया, कौन सा? कोविड-19। आप लोग ध्यान करके रखना। अच्छा, बहुत सारे लोग जानते हैं कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस, कोरोना फैल रहा है, ये कोरोना वायरस से फैल रहा है, नहीं। कोरोना वायरस ये तो डिजीज, ठीक है। कोरोना वायरस किस वायरस से फैल रहा है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो वो वायरस है SARS-CoV-2, ठीक है, SARS-CoV-2, ये जो है वायरस का नाम है, ये, ठीक, ये वायरस का नाम है। इसका जो पूरा नाम मैं बता दूं, सीवियर, इसका पूरा नाम है S फॉर सीवियर, सीवियर एक्यूट, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, CO से कोरोना, V से वायरस 2, कोरोना वायरस 2, ये दूसरा वर्जन है। पहला वर्जन इससे पहले आ चुका है, ठीक है, ये दूसरा वर्जन है, इसीलिए ये वायरस का नाम पड़ा SARS-CoV-2। इसी वायरस के कारण जो है कोरोना वायरस से लोग संक्रमित हो रहे हैं। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कैसे फैला? शुरुआत में इसको फैलने के लिए क्या हुआ, देखो, सांप, चमगादड़, चींटीखोर जो है इनके माध्यम से फैला। आप लोग जानते होंगे चाइना में, ठीक है, क्या क्या खाते हैं, जो खाया भी नहीं जा सकता वो लोग वो खाते हैं।
सांप चमगादड़ का जूस वगैरह, चींटी खोर का जूस वगैरह ये सब पीते हैं। तो शुरुआत में यही पता चला कि इसी से इसका प्रसार हुआ है, इसी से ये फैला है। ठीक है, प्रभावित अंग मतलब देखो सार्स में रिस्पिरेटरी है, रिस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र, इससे जो प्रभावित अंग होगा वो श्वास से संबंधित होगा। जो कोरोना वायरस के संपर्क में आएगा सबसे पहले श्वास से संबंधित रोग होगा, वो प्रभावित अंग होगा फेफड़ा, इससे प्रभावित होगा फेफड़ा। ठीक, तो प्रसार तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्रारंभ, इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका पहला केस कहां पर हुआ? सबको पता है कि ये चीन से हुआ, सबको पता है कि वुहान शहर से हुआ, लेकिन हुबई प्रांत, वुहान चीन के अंदर एक प्रांत है हुबोई प्रांत में जो वुहान स्थित है। ठीक, प्रांत कौन सा है? हुबोई प्रांत, और वुहान से जो है इसका प्रारंभ हुआ। ठीक, अब ये तो इसके विषय में कहां से फैला, इसका वायरस क्या था ये सुनो। अब हम अपने यहाँ प्रवेश करते हैं। देखिए प्रारंभ हो गया 22 मार्च 2020। ध्यान करो 22 मार्च 2020 को क्या था? 22 मार्च 2020 को जब आप लोग थाली ताली घंटी बजाए थे, थाली ताली घंटी बजाए थे आप लोग, 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू था। उसी जनता कर्फ्यू वाले दिन ताली थाली घंटी बजाकर जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस, आज इनका सबको जो है हम लोग सम्मान दिए थे, ताली और थाली बजाकर के। ठीक है, तो जनता कर्फ्यू उस दिन हुआ था, थाली बजाकर हम कोरिया वॉरियर्स को सम्मान दिए थे। कोरोना वायरस में जो है आपका जो है डॉक्टर्स, कंपाउंडर, नर्स, ठीक है, और आपका पुलिस, अस्पताल, सफाई कर्मी, सभी लोग उसके अंदर आते हैं। ये इसलिए हम लोग किए जिससे जो है हमारे कोरोना वॉरियर्स का जो है आत्मविश्वास और प्रबल हो और कोविड-19 से लड़ने की शक्ति उनके अंदर आ जाए, जिससे हम लोग जो है बहुत अच्छा महसूस करें। आगे देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट की ध्यान रखना, 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू, ये डेट अपने दिल में बिल्कुल बसा लेना। ठीक, 5 अप्रैल को ध्यान करो कौन सी घटना हुई थी। 5 अप्रैल को घटना हुई थी, 5 अप्रैल को शाम 9 बजे 9 मिनट के लिए सारे लोगों को बत्ती बुझाना था और मोमबत्ती जलाना था। कब? 5 अप्रैल, ये डेट भी ध्यान रखो, 5 अप्रैल को शाम 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर की सभी लाइटों को बुझाना था और मोमबत्ती जलाना था। ठीक है, आइए 11 मार्च 2020, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च 2020 कोविड-19 को महामारी घोषित किया। किसने? WHO ने। 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया। इसने WHO ने। भाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। ठीक, ये इसका मुख्यालय सबको पता है जिनेवा में है। इसका मुख्यालय WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को जानते हो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, मुख्यालय जिनेवा में है। स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसके अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस। WHO के अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस। अभी हाल ही में मेरे द्वारा बोली गई हर शब्द इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो है सदस्य नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में WHO में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो है सदस्य नियुक्त किया गया है। आइए आगे बोलते हैं। ठीक, जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक,
जिनेवा, देखो मुख्यालय में फिर से बता रहा हूँ, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं और कार्यकारी सदस्य जो है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। आगे बात करते हैं, ये डेट ध्यान रखना, 11 मार्च 2020, 14 मार्च 2020 को क्या हुआ, 14 मार्च 2020 मास्क सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु घोषित, मतलब 14 मार्च 2020 से देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान मास्क जरूर पहनेगा, सैनिटाइजर जरूर लगाएगा। ये घोषित किया गया है वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा। अच्छा, ये हो गया। अब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट और हम देख लेते हैं। देखिए, भारत में पहला केस, देखो कोविड-19 का भारत में पहला केस कब आया? पहला केस आया केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट, 100% यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, श्योर है, 100% यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, श्योर है, आप चाहे देख लेना। भारत में पहला केस केरल में मिला 30 जून 2020 को, ठीक, 30 जून 2020 को। जिला कौन सा था? थिरसू, जिला कौन सा था? थिरसू। अब देखो, पहला केस केरल में मिला और भारत में प्रथम मृत्यु कर्नाटक में हुई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक, कर्नाटक बेंगलोर, कर्नाटक में 12 मार्च 2020 को पहली मृत्यु हुई। पहला केस केरल में कब? 30 जनवरी 2020, जिला त्रिशूर। भारत में प्रथम मृत्यु कर्नाटक में हुई 12 मार्च 2020 को। कारगुर्गी स्थान है, 76 वर्ष के थे ये, अरब से घूम करके आए थे, ठीक। आप देखो, पहला केस, पहली मृत्यु। भारत में सर्वप्रथम लॉकडाउन करने वाला राज्य राजस्थान, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कोविड-19 से संबंधित प्रश्नावली में आपसे पूछा जाए भारत का सर्वप्रथम लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वप्रथम महामारी घोषित करने वाला राज्य हरियाणा। भारत में सर्वप्रथम महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है? कोलेश्वर सुल्तानपुर, कोलेश्वर सुल्तानपुर। राजस्थान में, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? बताओ सारे लोग। सरिस्का, मुकुंद। अब देखो, केरल में, केरल में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? राष्ट्रीय पार्क है भैया साइलेंट वैली, ठीक है, अराविलम। आगे देखो, तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे, भारत में लॉकडाउन के चरण। लॉकडाउन फर्स्ट 25 मार्च से 14 अप्रैल पूछा जा सकता है। लॉकडाउन फर्स्ट 25 मार्च से 14 अप्रैल 21 दिन का। लॉकडाउन सेकंड 15 अप्रैल से 3 मई 19 दिन का। लॉकडाउन थर्ड 4 मई से 17 मई 14 दिन का। लॉकडाउन फोर्थ 18 मई से 21 मई जो है 14 दिन का। और लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून 30 दिन का। ये लॉकडाउन की डेट है, इंपॉर्टेंट है, ये सोच लेना। अब देखो, पीपीई के विषय में आप लोग सुने होंगे। पीपीई, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसे हम बोलते हैं, ठीक। क्वारंटाइन और आइसोलेशन, ये शब्द भी आप अवगत होंगे इस शब्द से। क्वारंटाइन और आइसोलेशन, देखो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्वारंटाइन पृथकवास होता है, संपर्क में आए लोगों को अलग करना। मतलब अगर आपके परिवार में कोई जो है कोविड-19 आया है तो उसको परिवार वालों से दूर 14 दिन तक अलग रखना, ये होता है क्वारंटाइन। सिंपल सी, अगर आपके परिवार में कोई कोविड पॉजिटिव सदस्य है तो उसको उसके परिवार वालों से 14 दिन के लिए जो है 14 दिन के लिए जो है उसे क्वारंटाइन करना। आइसोलेशन क्या होता है? अब परिवार वालों से 14 दिन के लिए करना आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब पूर्ण पृथक्करण, पूर्ण पृथक्करण, उसको सबसे अलग रखना भाई, उसको सबसे अलग रखना, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति को सबसे बिल्कुल समाज से उसे अलग कर देना, ठीक है, जब तक वह ठीक ना हो जाए, ठीक, तो वो होता है आइसोलेशन। आप सोशल डिस्टेंसिंग से भी जो है अवगत होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग एक तरह से कह सकते हैं, मतलब आप 2 फुट हमसे दूर रहो, ये सोशल डिस्टेंसिंग होती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना समाज में बहुत ही इस समय जो है जरूरी हो गया है।
अगर आपको कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप करिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप नहीं करेंगे तो आपके लिए मुसीबत ही रहेगी। आप जो है एक दूसरे से समाज में दूर रहिए, ठीक। और कब तक दूर रहना है? जब तक कि जो है इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक कि इसका कोई जो है अच्छी दवा नहीं आ जाती है, ठीक। आगे आगे बात करते हैं। लॉकडाउन, लॉकडाउन तालाबंदी क्या होता है? देखो लॉकडाउन में लोगों को सुविधाएं कुछ कुछ दी जाती है, जैसे किराना है, दूध है, ठीक। कुछ जो है सामान के लिए छूट दी जाती है, आवश्यक वस्तुओं के लिए। कर्फ्यू में छूट नहीं दी जा सकती, कर्फ्यू में बिल्कुल छूट नहीं दी जाएगी आपको, ये चीज जो है ध्यान रखना, ठीक। तो यहां तक आप समझ में आया होगा, ठीक। आगे स्टार्ट करते हैं। देखो आरोग्य सेतु ऐप, भैया अपने मोबाइल में आप देखो, मैं तो जो है डाउनलोड किया हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करके अपने मोबाइल में आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। देखो आरोग्य सेतु ऐप जो है, मैं आपको बता दूं बहुत ही जरूरी हुआ है। इसमें आपका खुद का परीक्षण कर सकते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है, ठीक। बहुत सारे इसमें ऑप्शन आते हैं, कहीं आप विदेश यात्रा तो नहीं है, सर दर्द कर रहा है, बुखार है कि नहीं, किसी संपर्क कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आए तो नहीं है, ठीक। ये आरोग्य सेतु ऐप है, इसको बहुत सारे लोग 15 करोड़ लोग लगभग डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक। हम भी हैं उसमें, आप लोग भी डाउनलोड करिए, इससे बहुत सहायता। 2 अप्रैल 2020 को ये आरोग्य सेतु ऐप जो है स्कीम आई, आरोग्य सेतु ऐप स्कीम आई, ध्यान रखना। आरोग्य सेतु ऐप 2 अप्रैल 2020 को भाई ब्लूटूथ ओपन रहेगा, 24 घंटा ब्लूटूथ आपको ओपन करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा, ठीक है। एक कोरोना ट्रैकिंग ऐप है, आत्म मूल्यांकन परीक्षण है, जैसा कि मैंने बताया है। टोल फ्री नंबर अगर किसी को है तो आप 1921 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर ये जरूर ध्यान रखना, 1921 से टोल फ्री नंबर है, ठीक। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं 22 मार्च को क्या आपने किया? थाली ताली बजाई, ठीक, थाली और ताली बजाया, ठीक। फिर 25 मार्च को आप कर्फ्यू स्टार्ट, 25 मार्च को लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, एक दिन बाद। देखो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, 24 को अनाउंस हुआ कि 25 मार्च को जो है लॉकडाउन, प्रथम लॉकडाउन हुआ। 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ। फिर लॉकडाउन के तुरंत बाद, तुरंत 3 दिन बाद 25 से 28 मार्च को पीएम केयर फंड, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो, पेपर में आएगा, पेपर में आएगा, इसके बगैर पेपर नहीं बनेगा, लिख लो। पीएम केयर फंड 28 मार्च 2020 को इसका निर्माण हुआ। इसके हेड पीएम होंगे, 100% टैक्स फ्री होगा, 3100 करोड़ रुपया। देखो हम बताएं ये क्या है पीएम केयर फंड्स। पीएम केयर फंड्स जो है, इसके अंतर्गत लोग जो है दान देंगे, ठीक, कुछ भी 10 रुपए से लेकर 10 लाख रुपया, जितना आप देना चाहते हैं, आप जो है पैसा पीएम केयर फंड में जो है आप जमा कर सकते हैं। 28 मार्च 2020 को जो है, 28 मार्च 2020 को ये आया, कौन? पीएम केयर फंड। ये इसी पीएम केयर फंड से ही जो 3100 करोड़ रुपया दिया गया, ठीक है, वेंटिलेटर खरीदने के लिए, वेंटिलेटर खरीदने के लिए पीएम केयर फंड में जो है दिया गया, ठीक। किसको? ये हेड ने दिया है, प्रधानमंत्री हमारे पीएम मोदी जी ने जो दिया पैसा कि जाओ भैया जो है वेंटिलेटर खरीदो, और भी काम। ये जो पीएम केयर फंड ये स्पेशल कोविड-19 के लिए नहीं बनाया गया है। कई जो इमरजेंसी आपदाएं होती हैं, कोई भी आपदा होगी, उसके लिए जो है पीएम केयर फंड से धन निकाला जा सकता है, और लोगों को सहायता के लिए जो है इससे कई बार धन जो है निकाला भी गया है, ठीक। तो 100% टैक्स फ्री होगा, इसका जो भी धन होगा, ठीक है, ये 100% जो है टैक्स फ्री होगा, ये भी जो है ध्यान रखना, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, पीएम केयर फंड्स में जो है, पीएम केयर फंड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? लिख लो, सिटीजन असिस्टेंस। देखो मैं बोल रहा हूँ अपना, सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन, सिटीजन असिस्टेंट ऑफ रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब किसी भी आपातकाल में हम यहाँ से धन को निकलवा सकते हैं, पीएम मोदी निकाल सकते हैं, और कोई भी आपदा हो, स्पेशल हम कोविड-19 की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपदा होगी यहाँ से जो है
फंड मिल सकता है पीएम मोदी के द्वारा। तो 28 मार्च 2020 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने कहा आएगा और आएगा जरूर, ठीक है। आगे आगे देखो, आत्मनिर्भर भारत अभियान। भैया 25 मार्च के बाद प्रधानमंत्री फिर से आए, उन्होंने 5 चीजों पे जोर दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान, पीएम मोदी ने इसके 5 स्तंभ बताए। नंबर 1 अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में तेजी लाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग धंधों का विकास करें, सिस्टम तकनीकी सिस्टम लाएं, ठीक है। डेमोग्राफी और डिमांड, मतलब तो डिमांड जितना ज्यादा होगा उतना अधिक सप्लाई होगा। तो ये इनके 5 स्तंभ हैं पीएम मोदी के 5 स्तंभ हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन 7 मई 2020 एयरलिफ्ट। देखो 2 मिशन आए थे, एक वंदे भारत मिशन, एक समुद्र सेतु मिशन। वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन। वंदे भारत मिशन 7 मई 2020, समुद्र सेतु अभियान 17 मई 2020। ये एयरलिफ्ट था, ठीक, और समुद्र द्वारा नेवी के द्वारा था। मतलब इसमें जो है, जो भारत के बाहर फंसे हुए लोग हैं उनको वहां से भारत के अंदर लाने के लिए ये दोनों अभियान चलाए गए, वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु अभियान। ये दोनों इस डेट में चलाए गए थे, ठीक। ये थल सेना था और ये जो है हमारा ये वायुसेना था और ये समुद्र सेना द्वारा, मतलब जहाज, समुद्री जहाज द्वारा, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ये बहुत चर्चा का विषय है। भारत ने कहा है कि 15 अगस्त तक हम जो है कोवैक्सीन, एक जो है कोविड-19 के लिए हम वैक्सीन का जो है इस्तेमाल करेंगे और जल्दी इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा। ये कोवैक्सीन है, ठीक, कोविड-19 की। और इसे बना कौन रहा है? ये भारत बायोटेक कंपनी बना रही है। भारत बायोटेक कंपनी बना रही है। ये भारत बायोटेक कंपनी जो है वो हैदराबाद में है। भारत बायोटेक कंपनी जो है ये हैदराबाद में है, मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ठीक है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे। समझ रहे हो ना, ठीक। तो बहुत सारे जो है नदियों के किनारे जैसे शहर भी पूछे जाते हैं। हाँ, बायोटेक ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए 1, 2, 3 के लिए इसको मंजूरी मिल गई है। प्लाज्मा थेरेपी, ठीक। देखो प्लाज्मा थेरेपी भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्लाज्मा थेरेपी है, देखो प्लाज्मा थेरेपी 500 लोगों पर, ठीक है, पूरे विश्व में नंबर 1 जो 500 लोगों पर जो है प्लाज्मा थेरेपी का काम किया जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। 500 लोगों पर प्लाज्मा थेरेपी से काम किया जाएगा। और ये काम जो होगा कैसे किया जाएगा? मान लीजिए कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है, उसका इलाज चल रहा है और वो ठीक हो गया, तो उसके जो रक्त में एंटीबॉडी होगी, वो एंटीबॉडी ले करके दूसरे व्यक्ति में जो कोरोना पॉजिटिव है उसमें चढ़ा करके उसको जो है ठीक किया जाएगा। ये है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी ये सबसे ज्यादा पुरुष 500 लोगों पर ट्राई किया गया है, ये महाराष्ट्र में। और इसी को ही हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लेटिना। इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्लेटिना की शुरुआत, प्रोजेक्ट प्लेटिना अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई, ठीक, महाराष्ट्र में हुआ। इसमें होगा क्या? इसमें 500 लोगों को जो है प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा जो है ठीक किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी मैंने बताया है, कोई व्यक्ति पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसकी जो एंटीबॉडी लेकर के दूसरे संक्रमित व्यक्ति में चढ़ा करके उसको ठीक किया जाएगा। ये है प्लाज्मा थेरेपी या प्रोजेक्ट प्लेटिना, ठीक है। ये जो है महाराष्ट्र में होगा। ये प्रोजेक्ट प्लेटिना का संबंध महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, पहली प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित की गई। पहली प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित की गई। भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर, भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर, ये भी देख लो, क्वारंटाइन सेंटर है नरेला में, दिल्ली में स्थित है। नरेला दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सेंटर नरेला दिल्ली में स्थित है।
बता दें, और इसकी देखरेख आर्मी करेगी, आर्मी का अस्पताल। ठीक है, आगे मोहल्ला क्लिनिक, बहुत नाम सुने होंगे। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में है। बहुत सारे डॉक्टर जो है कोविड पॉजिटिव हो गए थे। आगे संजीवनी क्लिनिक मध्य प्रदेश में, जनता क्लिनिक राजस्थान में। तो तीनों क्लिनिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, यह योजना बिहार के खगड़िया स्थान से, खगड़िया जिले से प्रारंभ की गई। गरीब कल्याण रोजगार योजना बिहार के खगड़िया जिले से प्रारंभ की गई 20 जून 2020 को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो तो पेपर में आएगा दोस्तों, पेपर में आएगा पक्का श्योर। ठीक, आगे देखो 6 राज्य शामिल हैं, राजस्थान, यूपी, एमपी, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। राजस्थान, यूपी, एमपी, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं। पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब, ध्यान रखना, पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब है। पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब। ब्रिटेन के पीएम, आप ब्रिटेन के पीएम को जानते हो, बोरिस जॉनसन, जो कोविड पॉजिटिव निकले थे और ये मौत को जो है बिल्कुल मौत पर विजय प्राप्त करने के बाद ये फिर वापस आए और ब्रिटेन का कार्यभार संभाल लिया। ब्रिटेन के पीएम फिर जो है अपना पद पर जो है ग्रहण किया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कोविड-19 को मात दी। नमस्ते हैंडशेक अभियान, ठीक, मतलब हैंडशेक नहीं, अब हैंडशेक गया, अब नमस्ते, नमस्ते हैंडशेक अभियान ये कर्नाटक के द्वारा जो है चलाया गया। इसके द्वारा, कर्नाटक के द्वारा चलाया गया। कर्नाटक रेहड़ी पटरी और छोटी दुकानदार, मैं आपको बता दूं एक योजना आई थी पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, पेपर में आएगा, पेपर में आएगा। देखो यह पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई। कब? 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई। इस योजना में था क्या, मैं आपको, इस योजना के अंतर्गत जो रेहड़ी पटरी के लोग थे, जो रेहड़ी पटरी पे दुकानें लगाते थे, सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक रेहड़ी पटरी दुकानदार को 10,000 रुपए का जो है लोन दिया जाएगा, जिससे वो अपनी जीविका को पुनः चालू कर सके। और अगर ये 1 साल के अंदर तय समय सीमा के अंदर अपना लोन वापस करते हैं तो इन्हें 6% की सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, आगे पीएम गरीब अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ये सारी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक, अभी जुलाई में समाप्त होने वाली थी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अभी जुलाई में समाप्त होने वाली थी, लेकिन ये नवंबर तक इसको फिर बढ़ा दिया गया है। नवंबर तक अब इसको फिर बढ़ा दिया गया है और 80 करोड़ लोग जो है, 80 करोड़ लोग जो है इस योजना का लाभ लेंगे। इस योजना में था क्या, मैं आपको बता दूं, प्रति परिवार जो है, ठीक, 1 किलो दाल दी जाएगी, प्रति परिवार 1 किलो दाल प्रति माह, और प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं प्रति माह। ठीक, देखो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्ध कराना, 5 किलो चावल गेहूं, ठीक है, 1 केजी दाल प्रति परिवार, ठीक, प्रति परिवार है 1 किलो दाल, और प्रति 5 किलो चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति 1 माह। ठीक, ये 26 मार्च 2020 को गरीब कल्याण अन्न योजना आई। ठीक, फूड बैंक की पहल मणिपुर में प्रारंभ की गई। फूड बैंक की पहल जो है मणिपुर में प्रारंभ की गई। आइए आगे नेक्स्ट चलते हैं। किल कोरोना किल, ये भी बहुत तगड़ा अभियान है। किल कोरोना किल की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई, मतलब मध्य प्रदेश को जो है बिल्कुल कोरोना से मुक्त करना है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है किल कोरोना किल की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में पीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पीएम है। ठीक, अब देखो भाई, पतंजलि, भाई कोई अगर रोग आए, कोरोना आए, और कोरोना आए और पतंजलि का नाम ना आए तो फिर बेकार।
पतंजलि महाशय ने क्या किया कि ये एक किट बनाई इन्होंने, किट का नाम था कोरोनिल। कोरोनिल अब कोरोनिल किट बनाई, ठीक, और इन्होंने दावा किया कि 1 सप्ताह के अंदर व्यक्ति ठीक हो जाएगा, व्यक्ति पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक भैया, इन्होंने लॉन्च कर दी, सरकार से परमिशन नहीं ली, ठीक, आयुष मंत्रालय ने इस पे रोक लगा दी, आयुष मंत्रालय ने इनकी दवा पर रोक लगा दी। बाद में सरकार ने इनकी दवा को अपनाया, लेकिन वैक्सीन के थ्रू नहीं, दवा के थ्रू नहीं, सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर। सरकार ने कहा कि कोरोनिल जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर, प्रत्येक आदमी की ये इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाएगी। इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कोरोनिल दवा को लागू कर दिया। ठीक, पृथकवास में रह रहे कोरोना मरीजों को, जो पृथकवास में जो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है, जो बाहर पृथकवास में रह रहे हैं, उनको दिल्ली सरकार ने जो है पल्स ऑक्सीमीटर प्रदान किया। मतलब उंगली में लगाया जाता है पल्स ऑक्सीमीटर, मतलब रक्त में जो पल्स ऑक्सीमीटर होती है वो रक्त में O2 की मात्रा को नापती है। ठीक, और आदमी ठीक हो जाने के बाद ये पल्स ऑक्सीमीटर सरकार को वापस करेगा, ले जाना नहीं। देखो, रेलवे सुरक्षा बल ने कोरोना को रोकने के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च, रेलवे सुरक्षा ने कोरोना को रोकने के लिए एक रोबोट लॉन्च किया है, उसका नाम है अर्जुन, कैप्टन अर्जुन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस ने एविफेवियर दवा को कोविड-19 के लिए मंजूरी दे दी है, एविफेवियर दवा को कोविड-19 हेतु मंजूरी दे दी है। मोक्ष कलश स्पेशल बस सेवा राजस्थान में चलाई गई, मोक्ष कलश स्पेशल बस सेवा राजस्थान में चलाई गई। ये होती क्या है, कोविड-19 के थ्रू अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके लिए स्पेशल ये बस सेवा शुरू की गई, उसको हरिद्वार ले जाके उसकी अस्थियों को विसर्जन किया जाता है। अच्छा, पंतजल ने जो कोरोनिल दवा चलाई थी ये हरिद्वार में बनाई गई थी। ठीक है, आगे मास्क पहनने के लिए एक अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया है, मास्क पहनने के लिए अभियान चलाया गया है, रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान जो है ये मध्य प्रदेश में चलाया गया है, मध्य प्रदेश भोपाल जिसकी राजधानी है। ठीक है, कोरोश्योर नाम से एक किट अभी लॉन्च की गई है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोरोश्योर नाम से एक किट IIT दिल्ली ने लॉन्च की है। इस किट का नाम है, इस किट का मूल्य है 399 है। ये किट कुछ गैप से संबंधित बीमारी देखती है, वो गैप अगर हुआ तो पॉजिटिव इसके हिसाब से होगा। ठीक है, शुद्ध नाम यूवी सैनिटाइजर उपकरण, शुद्ध नाम का अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर उपकरण IIT कानपुर ने बनाया। रूस ने ह्यूमन ट्रायल के साथ कोरोना वैक्सीन विकसित की। अभी रूस ने दावा किया है कि रूस ने कहा है कि मैंने ह्यूमन के ऊपर ट्रायल कर लिया है, मनुष्यों के ऊपर ट्रायल कर लिया है और हमारे यहाँ वैक्सीन बन गई है। ठीक है, रूस ने ह्यूमन ट्रायल के साथ कोरोना वैक्सीन विकसित की। अगर रूस इस वैक्सीन को बना लेगा तो विश्व में कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन बनाने वाला जो है विश्व का पहला देश रूस बन जाएगा। अभी फिलहाल भारत में इस पे काम तेजी से चल रहा है। ठीक, वो है भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा ठीक एक वैक्सीन बनाई जा रही है, कोवैक्सीन। अगर भारत बना देगा तो विश्व में जो है भारत वैक्सीन बनाने वाला नंबर 1 देश बन जाएगा। आगे आइए, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पोस्ट कोविड कोच की है। रेलवे कोच फैक्ट्री ने कपूरथला में कपूरथला पंजाब ठीक पोस्ट कोविड कोच विकसित की है। इस पोस्ट कोविड कोच में होगा क्या, पैर से ही आप टॉयलेट जाएंगे, उसका नल चला लेंगे, पैर से ही सारी सुविधा होगी, आपको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अभी जो है देखो ये है लामाजू कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। लामाजू पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका के लोगों ने दावा किया है जो हमारे यहाँ लामाजू है, ठीक है, उस लामाजू में जो है एंटीबॉडी मिली है, वो एंटीबॉडी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को ठीक कर देती है। ये कहाँ मिला है लामाजू, ये भेड़ के जैसे जीव होता है, बाल होते हैं। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका में मिला है। कहाँ मिला है, दक्षिणी अमेरिका में। मुंह से निकला हुआ शब्द आप लिख लेना। बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना कर्नाटक ने चलाई, मतलब जो बुनकरों को नुकसान हुआ है कोविड-19 के द्वारा,
उसके लिए जो है एक नेकर सम्मान योजना चलाई गई कर्नाटक के द्वारा। इसमें प्रत्येक बुनकर को 2000 रुपया देने का प्रावधान किया गया है। यूपी सरकार ने कोरोना टीम के लिए 11 का गठन किया है। यूपी सरकार कोरोना के लिए टीम 11 का गठन किया है। देखो अभी यूपी में जो कोरोना की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। उसके लिए जो है योगी जी ने टीम 11 का गठन किया है। यह टीम 11 जाएगी सब जगह और जांच करेगी कोरोना की स्थिति कैसी है, इसके लिए क्या क्या उपाय करना होगा। कोविड-19 के कारण आप देखो कोविड-19 के कारण सेकेंड विश्व युद्ध के बाद वेलिंगटन ओपन को निरस्त किया गया है। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है जब कोई ओपन, वेलिंगटन ओपन, टेनिस का वेलिंगटन ओपन जो है निरस्त हुआ है। सेकेंड विश्व के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। भाई ये 4 टूर्नामेंट होते हैं। अफवाह, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, वेलिंगटन ओपन, अमेरिकन ओपन, ये इसका क्रम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, वेलिंगटन ओपन और अमेरिकन ओपन। तो वेलिंगटन ओपन जो है सेकेंड विश्व युद्ध के बाद ऐसी नौबत आई है कि इसको रद्द करना पड़ा है। अभी तक ये रद्द नहीं हुए थे। ये 4 ओपन होते हैं। आगे आइए, कोरोना वायरस संक्रमण के समय, जिस समय भी कोरोना वायरस चरम उत्कर्ष पे था, दक्षिण कोरिया में भी था, तो संक्रमण के समय भी वहां पर जो है संसदीय चुनाव कराए गए हैं। कोविड-19 के कारण जगन्नाथ यात्रा चर्चा में रही या उड़ीसा में स्थित है। और जगन्नाथ यात्रा बहुत चर्चित मुद्दा है। इसको मैं अलग से, कुछ ऐसी योजना है जिसको मैं अलग से बताऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये जगन्नाथ यात्रा क्या है। जगन्नाथ यात्रा जो है ये उड़ीसा के पुरी में आयोजित की जाती है। ठीक है। कोविड-19 के कारण हाई कोर्ट ने जो है इस पे रोक लगा दी थी कि इस साल जो है जगन्नाथ यात्रा नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दे दिया कि जो है जगन्नाथ यात्रा निकाली जा सकती है। तो इस जगन्नाथ यात्रा जो उड़ीसा में होती है, ठीक उड़ीसा के पुरी में इसमें देखो जगन्नाथ, इसमें 3 रथ होते हैं। ठीक है। पहला रथ बलराम का होता है, दूसरा रथ बलराम की बहन सुभद्रा का होता है, तीसरा रथ जगन्नाथ का होता है। ठीक। और जगन्नाथ का रथ जो होता है, उस जगन्नाथ रथ जो होता है उसको हम नंदी घोष बोलते हैं। जगन्नाथ की रथ को हम नंदी घोष बोलते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 के कारण रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। कोविड-19 के कारण रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। इसका मुख्यालय मनीला में है। मनीला में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं। मनीला मतलब फिलीपींस मनीला। 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया है। 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो रवीश कुमार को दिया गया है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रश्नावली थी कोविड-19 से संबंधित। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। पढ़ने के बाद कमेंट जरूर करिए, सर क्या कमजोरी रहेगी, क्या कमी रह गई है, अच्छा है, बुरा है, कमेंट जरूर करिए। और जो डिसलाइक करे वो क्यों करे नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर देना, लेकिन उसका कारण बिल्कुल हो सकता है आगे मैं इसको सुधार कर लूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी लेना चाहते हैं, इसके बाद में बहुत सारी योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं आपको लाने वाला हूं कोविड-19 से संबंधित। पक्का श्योर एग्जाम में फंसेंगी और इसमें से कई क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीओ, पीसीएस, आईएएस, यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल, सारे एग्जामों के लिए ये कोविड-19 से संबंधित प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।